में दर्जन भर संख्या से ज्यादा पारंपरिक और ऐतिहासिक जल स्रोत हैं जो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि जीव रक्षक और वर्षा जल के संग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में शहर में ट्यूबवेलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो दिनों दिन भूजल स्तर को गिरा रही है, लेकिन इन अमृत पात्रों के संरक्षण की किसी को सूझ नहीं। नागौर के लाडनू जिले में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और ट्यूबवेल की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। फिर भी ये लोगों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं लाडनू में पारंपरिक जल स्रोत की भरमार है। कई ऐतिहासिक महत्व के जल स्रोत है, लेकिन देखरेख के अभाव में उनका वजूद संकट में आ गया। ये मात्र कचरा पात्र बनकर रह गए हैं। जल संकट के इस भयावह दौर में नागौर और लाडनू भी अछूते नहीं है। सरकार जल स्वावलंबन के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रही है, लेकिन पानी संग्रहण को लेकर प्रशासन से लेकर आमजन तक की यहाँ अनदेखी नजर आती है। इसी कारण इतने मजबूत और उपयोगी कलात्मक कुओं, पारंपरिक तालाबों और ऐतिहासिक बावड़ियों को उपयोगहीन बना दिया है। स्थानीय लोगों को तृप्त करने वाले ये जल स्रोत आज पानी संग्रहण करने योग्य नहीं रहे। यहाँ चांद सागर, इंद्र सागर, केसरी सागर, ओसवाल सागर जैसे प्रसिद्ध कुएं थे और लाडनू की गंगवाल परिवार की जलदायी योजना छापर बिदासब तक जलापूर्ति करती थी। ओसवाल सागर ये निम्बी चौराहे के पास स्थित है। लाल पत्थर से कलात्मक रूप से निर्मित इस कुएं के लिए ओसवाल कुआं कमेटी भी बनी हुई है। इसके पानी का उपयोग आसपास के लोग लंबे समय तक करते रहे हैं। इसमें बड़े कुएं के साथ छोटे छोटे कुंडियां भी बनी हैं, लेकिन अब इनमें कचरा भरा पड़ा है। राहु कुआं ये नगर के बस स्टैंड पर स्थित प्रमुख कुआं है, जिस पर भव्य गणगौर की सवारी भी आती है। यह ऐतिहासिक महत्व का कुआं है, साथ ही नगर के मुख्य स्थान पर स्थित है। जल संग्रहण के अभाव में अनुपयोगी होने के चलते अब सुरक्षा की दृष्टि से इसे बड़ा ढक्कन लगाकर ढक दिया गया है। नगर में एक बड़ी बावड़ी भी कब्रिस्तान परिसर के अंदर स्थित है, जिसको लेकर जनमानस में काफी कहानियां भी प्रचलित है, लेकिन अब ये लगभग मिट्टी और झाड़ियों से भर चुकी है। स्टेशन रोड स्थित संगमरमर से निर्मित इंद्र सागर कुआं है, जिसे इंद्रचंद बेंगानी ने बनवाया था। इसकी सुंदरता आज भी नगर के वैभव में चार चांद लगाती है, लेकिन रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी साबित हो रहा है। ग्राम मंगलपुरा स्थित कच्ची बस्ती के समीप यह तालाब अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। किसी समय यहाँ नगर की रेवाड़ियाँ निकाली जाती थी, लेकिन बढ़ती आबादी ने इसकी पाल तक तोड़ दी। हरिराम बाबा के मंदिर के पास स्थित इस तालाब को आवासीय कॉलोनी के गंदे पानी ने नाले में तब्दील कर दिया। इसे जल स्वावलंबन योजना में भी शामिल करने की चर्चा जोरों पर रही, पर हालात जस के तस बने रहे। लाडनू के वर्तमान बस स्टैंड के पास में राहु कुआं और राहु कुआं के पास में प्राचीन बावड़ी, ये लाडनू के प्राचीनतम जल स्रोत हैं। जावाबाज में हरिराम बाबा मंदिर के पास माजी साहब का बनाया हुआ तालाब, जिसे माजी साहब का तालाब कहते हैं, वो तालाब भी लाडनू का प्राचीन जल स्रोत है। इसके अलावा ओसवाल सागर, बेंगानियों का कुआं, गढ़ का कुआं, इंद्र सागर कुआं तथा जलदायी विभाग के पास में स्थित दो कुएं, ये भी प्राचीन काल के रियासतकालीन कुएं हैं। ऐसे तालाब और कुएं और परंपरागत जल स्रोत राजस्थान में विशेष रूप से नागौर जिले के गांव-गांव में बिखरे पड़े हैं, परंतु जब से नहरी पानी और पाइपलाइन से घरों में पानी की सप्लाई शुरू हुई और नरेगा के द्वारा काम शुरू हुआ, तब से इन परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा शुरू हुई। जल संकट के इस भयानक दौर में भी आमजन की जल संरक्षण को लेकर अनदेखी एक बड़ी लापरवाही है, जिसका अंजाम कल्पनातीत हो सकता है। विधायक मुकेश भाकर ने बताया, राज्य सरकार ने अपने बजट में लाडनू क्षेत्र की ढाणियों और गांव तक जल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।